कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में प्रवेश कर चुकी है। इसी के तहत पंजाब में पदयात्रा शुरू करने से पहले आज यानी 10 जनवरी को राहुल गांधी अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर पहुंचे। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से पहले आज राहुल गांधी जी ने अमृतसर स्थित धार्मिक एकता के प्रतीक विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और देश की सुख शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस यात्रा का हरियाणा का पड़ाव मंगलवार को पूरा हो गया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर बताया, भारत जोड़ो यात्रा का 116वां दिन हरियाणा के अंबाला में पूरा हुआ। बुधवार को सुबह पंजाब में यात्रा आरंभ होगी। जयराम रमेश ने कहा, अमृतसर में पवित्र स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने के बाद यात्रा आरंभ करने से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी आज स्वर्ण मंदिर जाएंगे, इसलिए मंगलवार दोपहर बाद पदयात्रा नहीं होगी। इससे पहले राहुल गांधी ने आज मंगलवार को सुबह अंबाला कैंट के शाहपुर से पदयात्रा आरंभ की। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सोमवार को अधिकारियों को नशा तस्करों, आतंकवादियों और गैंगस्टरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने के लिए कहा। उन्होंने निर्देश दिया है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ प्रभावी कानून का इस्तेमाल करने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यूपीए लागू किया जाए। डीजीपी ने रेंज आईजी, डीआईजी, एसएसपी, डीएसपी और एसएचओ के साथ वर्चुअल मीटिंग की। डीजीपी ने अधिकारियों को हर थाने में ड्रग हॉटस्पॉट की पहचान करने और राज्य से इस खतरे को खत्म करने के लिए फार्मास्यूटिकल ड्रग्स पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों में शिथिलता बरतने पर संबंधित एसएचओ को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। पंजाब के जालंधर जिले में 4 हथियारबंद लुटेरों के साथ मुठभेड़ में पंजाब पुलिस के कुलदीप सिंह बाजवा की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल कुलदीप सिंह बाजवा उम्र 28 फगवाड़ा के थाना अध्यक्ष एसएचओ अमनदीप नाहर के गनमैन के तौर पर तैनात थे। पुलिस ने बताया कि यह घटना फिल्लौर उपमंडल के तहत कांग जागीर गाँव में रविवार देर रात उस समय हुई जब लुटेरे एक व्यक्ति से छीनी गई कार से भाग रहे थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में यात्रा के अंतिम दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है, यात्रा को हरियाणा में लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जिस प्रकार किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सहित हर वर्ग के लोग यात्रा में उमड़ कर आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा एक जन आंदोलन बन गई है। 8 दिन यहाँ हरियाणा में राहुल जी ने यात्रा चलाई और 7 जिलों में आए और 7 जिले भी ऐसे आए, मतलब जो दिल्ली के बाद जो हम चले हैं, जहां हमारी पार्टी कमजोर रही पिछले चुनाव में, लेकिन लोगों का जो रेस्पॉन्स देखा है, जिस प्रकार से लोग उमड़ के आ रहे थे, तो मैं ये कह सकता हूं हर वर्ग, चाहे वो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, हर वर्ग के बहुत इतनी उमंग से आ रहे थे कि ये मैं कह सकता हूं ये यात्रा जो है जन आंदोलन में बदल गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब से केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया है, उसके बाद से कश्मीर में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम केंद्र से चुनाव कराने की भीख नहीं मांगेंगे। जी, तो सर इलेक्शंस के हवाले से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस साल भी इलेक्शंस होंगे, तो नहीं होंगे ना जी, हम भिखारी नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, हम लोग भिखारी, कश्मीरी भिखारी नहीं है। इलेक्शन हमारा हक है, लेकिन हम इस हक को हासिल करने के लिए इन लोगों से भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना झोली नहीं फैलाएंगे, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे। इनको देने होंगे हमें इलेक्शन दे दें, नहीं देने होंगे ना दें। हम भिखारी नहीं है और इलेक्शन के लिए हम भीख नहीं मांगेंगे। तो कभी लैंड के बहाने से जाने, तभी तो ये इलेक्शन नहीं चाहते ना, क्योंकि ये यहाँ के लोगों को तंग करना चाहते हैं। ये बजाय ये कि यहाँ के लोगों के जख्मों पर ये मरहम लगाएं, इन लोगों को पता नहीं ये शौक क्यों पड़ गया है कि लोगों को और ज्यादा तंग करना। जहां पे इनको मौका मिलता है ये लोगों को तंग करते हैं। इसलिए ये इलेक्शन नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी वो यहाँ के लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने का काम करेगी। ये लोग सिर्फ तंग करने में लगे हुए हैं और सिर्फ जख्मों पे नमक और मिर्ची छिड़कने में लगे हुए हैं। थैंक यू।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज शिमला में ब्लॉक और जिला अध्यक्षों के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर चिंतन मंथन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के लिए हिमाचल भी आएगी। प्रतिभा सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारी लड़ाई मोदी शासन के खिलाफ है, क्योंकि इस दौर में देश में लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब ये विश्वास कर लेना चाहिए कि अब उनकी हुकूमत नहीं चलेगी। आगे उन्होंने कहा कि अब उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि 5 साल तक वो विपक्ष में हैं, जो कि एक लंबा समय है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को बीजेपी की सलाह की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कुरुक्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा कि इस यात्रा का असर आरएसएस पर भी पड़ा है। तभी संघ प्रमुख मोहन भागवत को मदरसों में जाना पड़ा। इसके अलावा सनातन धर्म पर दिए गए राहुल गांधी के बयान पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या धर्म पर आरएसएस और बीजेपी की ठेकेदारी है। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार को जमकर घेरती है। जिन मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उनमें महंगाई भी एक मुद्दा है। राहुल गांधी भी मोदी सरकार को पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लगातार घेरते रहे हैं, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस की सरकार ने डीजल और वैट 3 रुपए बढ़ाया है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश से सवाल किया गया तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि इस पर मुख्यमंत्री से सवाल करें।